हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अपने छोटे भाई की मदद करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें और साथ ही साथ मैं आपको और जितने भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं उन सभी को मैं अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूं, कुछ नॉलेज की वीडियो दिखा सकूं। सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये चीज़ ज़रूरी लगती है तो इसको शेयर करो। अच्छा, आज का जो दोस्तों मेरा टॉपिक है वो है कि फ़ोटोग्राफ़ी में जो लोग करवाते हैं या जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, और क्लाइंट के बारे में भी है ये कि जो क्लाइंट ये सोचते हैं कि हमें फ़ोटोग्राफ़ी करानी है, तो एक्चुअली जो है फ़ोटोग्राफ़ी चीज़ क्या है। हम लोग बोलते हैं कि भैया फ़ोटोज़ हमारी अच्छी आनी चाहिए, फ़ोटोज़ हमारी अच्छी खींचना और अच्छे एल्बम बनाना, अच्छी वीडियो बनाना। और एक चीज़ हम भूल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका बजट होता है 25,000 से 35,000। कुछ लोग होते हैं जिनका बजट होता है 35,000 से 45,000। कुछ लोग होते हैं जिनका बजट होता है 45 से 60,000। कुछ होते हैं जिनका होता है 60 से 80,000। अब आपसे एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। पहले तो वो लोग जिनका 25,000 से 25,000 के समझ लीजिए 25,000 का बजट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। जिसका बजट 25,000 का 30,000 का है, उनको किस टाइप की फ़ोटोग्राफ़ी चाहिए होती है कि ये हमारी यादें हैं, इनको हमें साथ में रखना है, ये हमारे घर का, परिवार का खुशी का लम्हा है जिसमें हमारे रिश्तेदार शामिल हुए हैं। तो हम इस वीडियो को जो है, इस फ़ोटो को, एल्बम को जो है संभाल के रखेंगे, एक अच्छा काम बनाएंगे, एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा काम बनवाना, फ़ोटोग्राफ़र को उसके लिए ढूंढते हैं। एक अच्छा काम करवाना, उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र को ढूंढते हैं। और फिर 25 से 30,000 का बजट रखते हैं और काम करवाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि 30 से आप मान लो कि 40,000 या 45,000, 40,000 मान लो। 30 से 40,000 के बीच में क्या होता है, हमें वीडियो अच्छी बनवानी है, एल्बम अच्छी बनवानी है और किसी के सामने हम एल्बम को दिखाएं तो वो भी हमारी एल्बम की तारीफ़ करें कि हाँ, आपने जो काम बनवाया बहुत अच्छा बनवाया, कहाँ से मिला ये फ़ोटोग्राफ़र, हमें भी नंबर दो इसका। सॉरी। तो लोग यही चाहते हैं, इसलिए 30 से 40 वाले की कैटेगरी में बता रहा हूँ। अब आती है, आप मान लीजिए 40 से 60,000 के बीच की कैटेगरी। 40 से 60,000 की कैटेगरी वाले वो होते हैं जो कहते हैं कि हमें पोजेस भी अच्छे चाहिए, काम भी अच्छा चाहिए, डबिंग भी अच्छी चाहिए। डबिंग मतलब कि उसमें जो गाने होंगे, सॉन्ग्स होंगे, जो इफेक्ट्स होंगे वो भी अच्छे चाहिए और एल्बम भी उनको अच्छी चाहिए। सिंपल एंड सोबर चाहिए। क्लाइंट चाहे मिडिल क्लास के हमारे भाई बहन हो, चाहे स्टैंडर्ड हाई क्लास के लोग हों, उनके सामने भी वो एल्बम जाए, उनके सामने भी वीडियो जाए तो देख के हमेशा उनके काम की तारीफ़ हो कि भाई बहुत अच्छा काम किया है जिस फोटोग्राफर ने किया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है 60 से 80,000 मान लो कि हमें अपनी वेडिंग में प्लाज्मा भी लगवानी है, स्क्रीन भी लगवाना है, या ड्रोन भी लगवाना है, या कैंडिड फोटोग्राफी चाहिए, या क्या बोलते हैं DSLR सेट चलाने सारे। तो उसके ऊपर है ये कि आप ये समझिए, सबसे पहले कैंडिड, DSLR और HD असल में होता क्या है, जो कुछ क्लाइंट्स हैं ना, वो काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं उनको इस बारे में कुछ पता भी नहीं है कि इमेज जो अच्छी खिंचती है वो किससे खिंचती है। आप 30,000 का कैमरा ले लीजिए, आप 3 लाख का कैमरा ले लीजिए,
क्लाइंट को जब तक सेटिंग्स की, जब तक क्वालिटी की नॉलेज नहीं है, वो नहीं बता पाएगा कि किस कैमरे से अच्छा काम हुआ है। हमारे एक भाई हैं, मेरा ये भाई समझ लीजिए, यहीं पे पास में रहते हैं। उनके पास D3300 है। वो D3300 से इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफी करके आते हैं जिसकी कीमत मात्र अभी 35,000 के आसपास की है। वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करके आते हैं उससे, और वो कैमरा DSLR की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में आप सर्च करेंगे अगर, तो आपको DSLR के अंदर ही 1.5 लाख का भी कैमरा मिलेगा, 2 लाख का भी कैमरा मिलेगा और 2.5 लाख का भी कैमरा मिलेगा। अब सेकंड चीज़ आती है कि आपका पैसा और फोटोग्राफर की मेहनत, वो कहाँ पे आता है, जिसकी वजह से कई बार फोटोग्राफर से बहस हो जाती है कि भैया वो 40,000 बता रहा है, आपने 55,000 बता दिए, 60,000 बता दिए, 65,000 बता दिए, ऐसा क्यों? असल में देखिए, DSLR का मतलब यही नहीं होता कि हर फ़ोटो, काफ़ी क्लाइंट्स है जो सोचते हैं कि हर फ़ोटो जो है DSLR का मतलब फ़ोटोग्राफर ने आपकी फ़ोटो खींचनी है और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर आना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आजकल हमारे फ़ोन में भी ब्लर का सिस्टम आ चुका है। आप किसी भी वॉल के साथ, ये मेरे पीछे वॉल है, आप किसी भी वॉल के साथ खड़े हो जाइए, ठीक है, आप 1 फीट का भी डिस्टेंस रख लीजिए और आप ब्लर करके वो फ़ोटो दिखा दीजिए आप मुझे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने ब्लर खींच दिए। 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन देखिए, DSLR का मतलब क्या होता है? DSLR का मतलब है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो ब्लर कर देगा। आप गूगल में भी इस चीज़ को सर्च करिए। DSLR की जो मेन टेक्निक होती है वो यही होती है कि वो आप उसको इमीडिएटली देख सकते हैं कि वो आपकी स्नैप किस टाइप से खिंची हुई है। जिस टाइप की हम फोटोग्राफी मांगते हैं वो होती है कैंडिड, जिसमें हमें चाहिए होता है कि पीछे से जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आ जाए और हम जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, तो हम लोग जो है फोकस में रहें, बाकी आसपास की चीज़ें थोड़ी ब्लर रहे। और उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम बैकग्राउंड से काफ़ी आगे हों। ये नहीं कि दीवार के साथ सट के खड़े हो गए, या फिर कोई बैकग्राउंड है, फूलों का स्टेज है, आप उसके साथ सट के खड़े हो गए और आप सोच रहे हो कि भाई ये फूल जो है ब्लर हो जाएंगे, मैं खाली फोकस में आ जाऊँगा और फ़ोटो बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैं कहीं भी सोशल मीडिया में इसको डाल दूँगा। तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि कैंडिड में भी एक इशू क्या होता है कि कैंडिड का असली अर्थ होता है, जो मतलब है उसका, वो ये है कि जो आप नेचुरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सपोज सामने से बारात आ रही है और आप थाल लेके खड़े हो या फूल डाल रहे हो, तो फोटोग्राफर का उस समय काम है कि वो आपकी स्नैप को कैप्चर करेगा बिना आपको बताए। नेचुरल फोटोग्राफी और कैंडिड फोटोग्राफी ऑलमोस्ट सेम है, आपको पता नहीं चलेगा, वो अपना काम करता रहेगा। तो ये आता है कैंडिड की कैटेगरी में। दूसरी बात, अब हम बोलते हैं कि भाई हमें कैंडिड भी चाहिए और DSLR भी चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया है कि DSLR की कैटेगरी अलग होती है, कैंडिड की कैटेगरी अलग होती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए जो फोटोग्राफर आएगा उसको हायर भी करना पड़ेगा, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन क्लाइंट का क्या होता है, नहीं भाई मेरे को कम कॉस्ट में अच्छा काम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी के पास काम नहीं है उस समय, उस किसी भाई को हमारे काम की ज़रूरत है, कोई फ़ोटोग्राफी में अभी भी उन्होंने कदम रखा है और वो चाहते हैं कि हम जो है अपना बिज़नेस अच्छा करें, बढ़ाएं, आप जाते हैं, उनको एक उम्मीद होती है आपसे कि मैं इनका काम अच्छा करके दूंगा ताकि ये हमें 4 क्लाइंट और दें। लेकिन आप बताइए कि अगर आप उनसे ये बात बोल देंगे कि नहीं भैया हमारा काम इतने में आप करके दो, तो वो क्यों कर पाएगा और कैसे कर पाएगा बेचारा?
मजबूरन आपको पता भी नहीं चलेगा, और कहीं पे ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए ना, अभी तक मार्केट में होता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर किसी ने आपके कैमरे आपको बोल दिया कि हाँ जी हो जाएगा काम, और चला दिए नॉर्मल कैमरे, आपको तो पता भी नहीं उसके बारे में, फिर आप क्या करेंगे? ना आपको पता चलेगा। जितने भी फोटोग्राफर्स हैं 2.5 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए मार्केट में, समझ रहे हैं? 3 साल का मतलब होता है उन्होंने सब काम किए हैं, तारे पकड़ना, लाइट दिखाना, ठीक है, डांट खाना सीनियर से अपने, उन्होंने सब कर रखा है। तो आप एक दिन में उनको नहीं पकड़ पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप उनकी बात को भी सुनेंगे, वो जो समझा रहे हैं आपको, और आपकी भी अगर कुछ अपने सजेशन है आप भी बताओ उनको, क्या पता आपका भी जो आइडिया हो वो उनको अच्छा लगे, वो उस पर काम करें। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये है कि आप उनकी पूरी बात सुने फिर अपनी बात रखें, क्योंकि 99.9 फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी चीज़ ही बताएंगे, अच्छी चीज़ ही समझाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 लोगों के होने से फ़ोटोग्राफी की जो मार्केट है वो ख़राब नहीं होती। बहुत अच्छे लोग हैं फ़ोटोग्राफी की मार्केट में। तो आज का जो मेरा टॉपिक था दोस्तों वो यही था कि फ़ोटोग्राफी आप अपनी वेडिंग में करवाते हैं तो फ़ोटोग्राफ़र से जिस आपको बजट में काम करवाना है तो आप समझ जाइए कि आपको इसी बजट का काम इसी टाइप का मिलेगा। ये नहीं कि आप जो है सोच रहे हैं कि आपको काम करवाना है 1 लाख का और आप दे रहे हो उसको 25,000 रुपये, वो कहाँ से करेगा बेचारा? आपको भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि वो काम 1 लाख का है। वो नॉलेज फोटोग्राफर को ही है। लॉकडाउन के बाद से हर कैमरे पे 70-70 80-80 हज़ार रुपये महंगा हो गया है हर कैमरा। तो आप ये बताइए, अगर कोई अच्छा कैमरा, बहुत अच्छा कैमरा जो है 50,000 रुपये महंगा हो जाता है। अभी ये मैंने बताया था आपको, हमारे एक भाई हैं, वो उनका कैमरा 36,000 के आसपास का है, अभी मेरे ख्याल से 41 के आसपास का होगा। वो कैमरा किसी टाइम में 24-25 हज़ार का आता था, आज वो 40,000 के आसपास का रेट है उसका। तो आप ये समझ सकते हो कि जब 25,000 वाला कैमरा 40,000 के आसपास का है तो 1.5 लाख वाला कैमरा 2 लाख का हो गया होगा, 2 लाख वाला 2.5 लाख का हो गया होगा। तो फोटोग्राफी को आप इतना आसान मत समझिए, बहुत मेहनत करी गई है इस पर, बहुत साल इस पर बिताए गए हैं, तब जाके फ़ोटोग्राफी करनी आई है। कम से कम फोटोग्राफ़र से आप क्वालिटी कंपेयर करिए, उनकी बात सुनिए, उनसे रेट लीजिए, और उसके बाद जो है अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई आइडिया है तो उनको आप बताइए, और उसके बाद अपने बजट के अकॉर्डिंग उनसे काम मांगिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। आज का मेरा जो व्लॉग है वो इसी टॉपिक पे था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।